तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 2023 में। तो अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं और आइए हम देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23, ये 23 का क्वेश्चन पेपर है। और ये मेजर माइनर इलेक्ट्रो यानी ये सेकंड पेपर है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड। टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पास मार्क्स 30। नोट दिया गया है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड अ यानी सेक्शन ए में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें नोट दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, रामायण के रचयिता कौन थे, यानी हु वॉज द ऑथर ऑफ रामायण। तो ये तो वाल्मीकि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव रहा। विच एमंग द फॉलोइंग हैज इन्फ्लुएंस्ड एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था। Whom did गांधी जी कंसीडर एज हिज पॉलिटिकल गुरु। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से है। चौखंबा राज्य इज एसोसिएटेड विथ विच थिंकर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। Who has written the book स्त्री पुरुष कंपेरिजन। तो इस प्रकार से खंड आ में प्रश्न पूछे गए हैं और खंड बा में पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि नोट दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। और जिसमें इकाई फर्स्ट में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, मनु के प्रमुख सामाजिक विचारों को समझाइए। डिस्क्राइब द मेन सोशल आइडियाज ऑफ मनु। और इसके अथवा में पूछा गया था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की धारणा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 2 से पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इवेलुएट द सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और इसके अथवा में पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 7 के, तिलक के स्वराज्य संबंधी विचार बताइए, यानी एक्सप्लेन तिलक्स व्यूज ऑफ स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट 3 से पूछा गया था, नेहरू के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ नेहरू। और इसके अथवा में पूछा गया था, आजाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखिए। सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उस पर लिखना है। और अगली है इकाई 4 यूनिट नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, एम एन रॉय के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एम एन रॉय। और इसके अथवा में पूछा गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से यूनिट 4 में क्वेश्चन पूछे गए थे। और यूनिट 5 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10, ताराबाई शिंदे के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ताराबाई शिंदे। और इसके अथवा में पूछा गया था, सावित्री बाई फूले कौन थी। तो हु वाज सावित्री बाई फूले। तो आप जानते होंगे कि ये पहली भारतीय शिक्षिका भी थी, सावित्री बाई फूले। और सेक्शन सी जो है खंड सा, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें नोट दिया गया है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत बतलाइए। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, विवेकानंद के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द आइडियाज ऑफ विवेकानंद ऑन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल आइडिया महात्मा गांधी। और प्रश्न क्रमांक 14,
में पूछा गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज्य दर्शन की व्याख्या कीजिए। और अगला है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? यानी व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उसके विषय में लिखना था। और बस इस प्रश्न पत्र में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।